हेलो दोस्तों, वेलकम बैक यूट्यूब चैनल गौड़ स्टडी लाइव। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको संविधान से संबंधित टॉप 25 क्वेश्चन कराएंगे जो आने वाली परीक्षा के लिए आवश्यक है। दोस्तों, हमने इस वीडियो में वही क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं जो किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, भारत का जो राष्ट्रपति है किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 76, ऑप्शन बी अनुच्छेद 60, ऑप्शन सी अनुच्छेद 52, ऑप्शन डी अनुच्छेद 57। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 52। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन ए सेना अध्यक्ष, ऑप्शन बी सेना द्वारा। जो भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष है उसके बारे में बात हो रही है दोस्तों, तो ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी राष्ट्रपति। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रपति। अगला प्रश्न, युद्ध की शांति और घोषणा कौन कर सकता है? यदि दोस्तों किसी देश से हमारा युद्ध हो जाता है तो उसकी शांति और घोषणा कौन करता है? तो ऑप्शन ए सेना अध्यक्ष, ऑप्शन बी सेना द्वारा, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी राष्ट्रपति। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रपति। अगला प्रश्न, नामांकन के समय राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार को कितनी राशि देनी पड़ती है? दोस्तों, जब राष्ट्रपति चुनाव होता है तो जो उम्मीदवार होते हैं उनको कितनी राशि देनी पड़ती है, जमा करनी होती है? देखते हैं। ऑप्शन ए 10,000, ऑप्शन बी 22,000, ऑप्शन सी 15,000, ऑप्शन डी 5,000। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 15,000। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति किस विधेयक को पुनः विचार के लिए नहीं लौटा सकता? ऑप्शन ए धन विधेयक, ऑप्शन बी आर्थिक बजट, ऑप्शन सी महाभियोग, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए धन विधेयक। अगला प्रश्न, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी बिल पर अपनी स्वीकृति रोक सकता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 145, ऑप्शन बी अनुच्छेद 111, ऑप्शन सी अनुच्छेद 121, ऑप्शन डी अनुच्छेद 122। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 111। अगला प्रश्न, किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 143, ऑप्शन बी अनुच्छेद 158, ऑप्शन सी अनुच्छेद 79, ऑप्शन डी अनुच्छेद 108। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 108। इसके द्वारा राज्यसभा लोकसभा की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। दोस्तों, वर्ष में कम से कम 2 बैठक होनी चाहिए राज्यसभा लोकसभा की। और दोस्तों, आर्टिकल 79 जो हमारा संसद से संबंधित है, इसमें राज्यसभा लोकसभा राष्ट्रपति तीनों आते हैं। राज्यसभा हमारी 80 आर्टिकल, 81 हमारी लोकसभा, 79 में दोनों। अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 61, ऑप्शन बी अनुच्छेद 52, ऑप्शन सी अनुच्छेद 76, ऑप्शन डी अनुच्छेद 57। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 61। जो राष्ट्रपति पर जो पद से हटाया जाता है उसे महाभियोग कहते हैं। किस आर्टिकल के तहत लगाया जाता है? यह अनुच्छेद 61। किस सदन में शुरू होता है? तो दोस्तों, राज्यसभा लोकसभा में किसी भी सदन में शुरू हो सकता है। अगला प्रश्न, राज्यसभा एवं लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं या चयनित किए जाते हैं? ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 14, ऑप्शन सी 15, ऑप्शन डी 24। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा दोस्तों इसका। लेकिन यह दो इसमें से अब कम हो गए हमारे। यदि यहाँ पर हम लोकसभा को हटा देंगे तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ये दोस्तों आपको याद रखना, इसका ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। यदि इसमें लोकसभा को हटा दें तो राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 सदस्य मनोनीत करता है। यदि दोस्तों इसमें फिलहाल हम पूछे गए हैं लोकसभा राज्यसभा में, लेकिन एग्लो इंडियन है वो
4वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो संविधान संशोधन है उसके द्वारा 2 इसमें से हटा दिए गए हैं। तो इसका वो राइट आंसर होगा, इसमें आप करेक्शन कर सकते हैं। इसमें लोकसभा को आप हटा दीजिए, तो राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत करता है। अगला प्रश्न है, किसी भी व्यक्ति की फांसी की सजा को बदलने या कम करने का अधिकार किसे है? ऑप्शन ए उपराष्ट्रपति को, ऑप्शन बी मुख्य न्यायाधीश को, ऑप्शन सी महान्यायवादी को, ऑप्शन डी राष्ट्रपति को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति को। इस आर्टिकल के तहत है दोस्तों, तो आर्टिकल 72। और दोस्तों यह एक राज्यपाल भी कर सकता है आर्टिकल 161 के तहत, लेकिन कुछ सीमाओं तक। लेकिन किसी की फांसी को रोकना है, सजा को कम करना, वो राष्ट्रपति के अधिकार में है दोस्तों। अगला प्रश्न, भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा करने से पूर्व ही हो गई थी? ऑप्शन ए डॉक्टर जाकिर हुसैन, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी प्रणब मुखर्जी, ऑप्शन डी द्रौपदी मुर्मू। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर जाकिर हुसैन। अगला प्रश्न, स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन ए लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति थे। अगला प्रश्न, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति किस राज्य से संबंधित थे? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी सिक्किम, ऑप्शन डी बिहार। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिहार। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति बिहार से संबंधित थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति का रिक्त स्थान कितने समय में भर लिया जाता है? दोस्तों किसी कोई वाद विवाद होता है या किसी राष्ट्रपति की कार्यकाल के समय मृत्यु हो जाती है, तो उसका जो रिक्त स्थान है कितने समय में भर लिया जाता है? तो ऑप्शन ए 3 माह में, ऑप्शन बी 6 माह में, ऑप्शन सी 9 माह में, ऑप्शन डी 1 वर्ष में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 6 माह में दोस्तों किसी राष्ट्रपति का रिक्त स्थान जो है भर लिया जाता है। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? दोस्तों जो राष्ट्रपति अगर यदि अपना त्याग पर रिजाइन करेगा, त्याग पत्र देगा, तो किसको देगा? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री को, ऑप्शन बी लोकसभा स्पीकर को, ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति को, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी उपराष्ट्रपति को। अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति को कौन पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाता है? ऑप्शन ए महान्यायवादी, ऑप्शन बी मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन डी संसद। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी भारत के मुख्य न्यायाधीश, जिन्हें सीजीआई बोलते हैं दोस्तों, चीफ ऑफ जस्टिस, जो होते हैं भारत भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति को किसके द्वारा हटाया जा सकता है? ऑप्शन ए महाभियोग द्वारा, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री द्वारा, ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन डी गृह मंत्री द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए महाभियोग द्वारा। ये महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत लगता है दोस्तों? तो 61 के तहत लगता है। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? ऑप्शन ए राज्यसभा, ऑप्शन बी लोकसभा, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी कैबिनेट मंत्री। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी राज्यसभा एवं लोकसभा द्वारा ये महाभियोग लगाया जा सकता है। किस अनुच्छेद के तहत? तो दोस्तों पहले ही आपको बताया, अनुच्छेद 61 के तहत। अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? या भारत का राष्ट्रपति अपने पद पर कितने समय के लिए रहता है? ऑप्शन ए 10 वर्ष, ऑप्शन बी 6 वर्ष, ऑप्शन सी 5 वर्ष, ऑप्शन डी 3 वर्ष। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 5 वर्ष। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति पद का चुनाव किसके द्वारा संचालित किया जाता है? ऑप्शन ए नीति आयोग द्वारा,
ऑप्शन बी चुनाव आयोग द्वारा, ऑप्शन सी निर्वाचन आयोग द्वारा, ऑप्शन डी वित्त मंत्रालय द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी निर्वाचन आयोग द्वारा। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किस में निर्देशित किया जाता है। दोस्तों, राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उसमें कोई वाद विवाद हो जाता है तो वो किस अनुच्छेद किस में निपटाया जाता है, तो उच्चतम न्यायालय में, आर्टिकल 71 के तहत दोस्तों। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है, तो इसका राइट आंसर होगा अप्रत्यक्ष मतदान से। इसमें दोस्तों निर्वाचन आयोग किसके द्वारा होता है दोस्तों, किस प्रकार से होता है, अप्रत्यक्ष मतदान से। इसमें दोस्तों कौन कौन भाग लेता है, तो राज्यसभा लोकसभा के इलेक्टेड एमपी और एमएलए। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए व्यक्ति की आयु कितनी होनी चाहिए। ऑप्शन ए 30 वर्ष, ऑप्शन बी 25 वर्ष, ऑप्शन सी 18 वर्ष, ऑप्शन डी 35 वर्ष। राइट आंसर, भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, इन तीनों के लिए दोस्तों 35 वर्ष है न्यूनतम आयु। अगला प्रश्न, भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है। ऑप्शन ए उपराष्ट्रपति, ऑप्शन बी विदेश मंत्री, ऑप्शन सी वित्त मंत्री, ऑप्शन डी राष्ट्रपति। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रपति। अगला प्रश्न, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है। ऑप्शन ए उपराष्ट्रपति, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी राज्यपाल, ऑप्शन डी गृह मंत्री। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति। दोस्तों, हमने इस वीडियो में 25 क्वेश्चन कराए हैं भारत के राष्ट्रपति से संबंधित। दोस्तों, यह क्वेश्चन किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं या पूछने वाले होते हैं या आने की संभावना होती है, तो हम वही वीडियो में क्वेश्चन सेलेक्ट करते हैं और वही कराते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।